हरि ओम। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः शंकराय। आज हिम संस्कृति शोध संस्थान के सौजन्य से काव्य पाठ का जो आयोजन किया जा रहा है, इस काव्य पाठ में हमारे काव्य पाठ के लिए हमारे समक्ष उपस्थित रहेंगे श्रीमान बंधन शर्मा जी, श्री लोकेश पुरोहित जी तथा मुख्य कवि के रूप में यहाँ पर हमारे समक्ष उपस्थित रहेंगे कवि श्रीमान सुरेश उपाध्याय जी, आंग्ल भाषा प्राध्यापक, विद्यालय देवधार। अधिक समय ना गवाते हुए हम अपने कार्यक्रम का आरंभ मंगलाचरण से करते हैं। मंगलाचरण के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री गगन शर्मा जी को। श्रीमान गगन शर्मा जी। जी जी। शिवांशिकारी गिरिराज कन्या अम्बां भवानी मसुरौगहन्त्री कुलेश्वरीं पाण्डवपूजितां तां श्रीयोगिनीं पापहरां भजेऽहम्। तो मंगलाचरण के बाद अब हम चलते हैं अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए अतिथि स्वागत की ओर। अतिथि स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हिम संस्कृति शोध संस्थान के सह सचिव श्रीमान देव वर्मा जी। उत्तर। श्रीमान देव वर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार जी। आ रही है आवाज? जी, बिल्कुल आ रही है। आ रही है जी। हम्म, सभी को प्रणाम। आज फिर से हमारी जो नित्य हमारी चलती हैं कक्षाएं, उसका फिर से हम शुभारंभ कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मैं एवं संस्कृति शोध संस्थान के सह सचिव के तौर पर आज के मुख्य अतिथि महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आदरणीय गुरु जी का हमारे शोध संस्था के जो भी करता धरता है, इनकी प्रेरणा से ही हम ये शुभ कार्य करने के हम इच्छुक हैं, हम कर रहे हैं। छोटी सी कोशिश है। गुरु जी को चरण वंदन और सभी पदाधिकारियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत। तो आज हमारी ये चौथी पांचवी कक्षा का है, ये आयोजन हो रहा है आज से। इसी कड़ी में मैं ज्यादा ना बोलते हुए सबका मैं इसमें स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं काव्य पाठ की ओर। सबसे पहले हम सुनेंगे हिम संस्कृति शोध संस्थान के मंडी जनपद, हमारे हिमाचल प्रदेश के मंडी जनपद के श्रीमान बंधन शर्मा जी को काव्य पाठ हेतु उपस्थित हैं। श्रीमान बंधन शर्मा जी। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। आदरणीय गुरुवर व अन्य अध्यक्षगण व मुख्य अतिथि महोदय, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कुछ काव्य से संबंधित ज्यादा तो इस विषय में हम नहीं जानते हैं, परंतु कुछ ना कुछ हम लिखते रहते हैं। उसी विषय में मैंने टांकरी से संबंधित एक कविता से लिखी है, मंड्याली भाषा में या मंडी की भाषा में। तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कुछ इस प्रकार है कि हर अक्षरा दीप का साई, हर अक्षरा दीप का साई, उजाला करा जान, हर अक्षरा दीप का साई, उजाला करा जान, चला मिली के करना सा टांकरिया रा सम्मान। शोभनम से शोभनम। जिन
सेजे नहीं जानता अपना बीतीरा काल, सेजे नहीं जानता अपना बीतीरा काल, तेस चो किया समझाना आज। सेजे नहीं जानता अपना बीतीरा काल, तेस चो किया समझाना आज। टांकरिया री लिपिया दसना, इतिहासा समझाना काज। कलम चलनी जे बे टांकरिया मंज, कलम कलम चलनी जे बे टांकरिया मंज, आत्मा गाना गीत। कलम चलनी जे बे टांकरिया मंज, आत्मा गाना गीत। भासारी धारा मंजा, असली रिवाजा रमीत। रेखा मंज लुखीरा जादू, लेखा मंज लुखीरा जादू। हर एक गाथा, सीखनी आसा मजे मजे, अपनी ये प्राथा। तो ये कुछ लाइनें लिखी थी मैंने। धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। जी बहुत बढ़िया बंदन शर्मा जी, आपकी पहली लाइन बहुत सुंदर थी कि हर अक्षर जो है दीपक की तरह है और सारे जहान को रोशनी करता है, ऐसा हमारा टांकरी मात्रिका की वर्णमाला का हर अक्षर है। तो चलो चलो मिलकर करें हम टांकरी का सम्मान। बहुत सुंदर लाइन है जी, धन्यवाद। जी। अग्रिम काव्य पाठ के लिए हमारे समक्ष हैं हिम संस्कृति शोध संस्थान मंडी जनपद के अध्यक्ष श्रीमान लोकेश शर्मा जी, लोकेश पुरोहित जी, क्षम्यताम लोकेश पुरोहित जी। जी गुरु। काव्य पाठ है तो सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं लोकेश पुरोहित, अध्यक्ष हिम संस्कृति शोध संस्थान जनपद मंडी से। ऐसे तो हम इसके बारे में, काव्य पाठ के बारे में उतना कुछ भी नहीं जानते हैं, परंतु जो हमसे संभव हो पाएगा वो हम सुनाने की कोशिश करेंगे। ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਥੋੜਾ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਣੂ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਣੂ ਕਿਹੜੇ तिन्हां पर मैं थोड़ी जी चंद लाइना लिखी थी सी, मैं उसे सुनाने जाया करा। हाँ, स्वागत स्वागत है, स्वागत। ठीक। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਣੂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਣੂ थोड़े गुण दे तेरे, बाकी नीरे मसाणू। शोभन। अगर इसमें कुछ शब्द आपको समझ नहीं आएंगे या समझ नहीं आएंगे कोई शब्द, तो तुसे बोल ही सकें भी चंद्र भाई इतना मतलब क्या। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਣੂ थोड़े गुण देव तेरे, बाकी नीरे मसाणू। 10 फुलके रगड़ने भ्यागा, 6 कर रगड़ने दिहाड़ी। 10 फुलके रगड़ने भ्यागा, 6 कर रगड़ने दिहाड़ी। सांझा मारना ठूठा, फेल आना जोरा जोरा करने गुलवाड़ी। आजकल रे मानू थोड़े गुण देव तेरे, बाकी नीरे मसाणू। शोभनम शोभनम। 5 झाररी पैंट, 2 झाररी जूते लोड़ी पैरो। 5 झाररी पैंट, 2 झाररी जूते लोड़ी पैरो। जे देखनी नहीं सकला ते वो लगे नीरे भैरो। जे देखनी नहीं सकता ते वो लगे नीरे भैरो। आजकल रे मानू थोड़े गुण देव तेरे, बाकी नीरे मसाणू। फोन लोड़ी इनो महंगा, फोन लोड़ी इनो महंगा। लाडियो लोड़ी इनो लहंगा। जे सुन्नी नरी गल्ला तगत दे सही है न रसेंगा। थोड़े गुण देव तेरे, बाकी नीरे मसाणू। धन्यवाद। जय तू टांकरी मात्रिका। बहुत शोभला, बहुत शोभला। जय तो टांकरी माता का। आज के समाज को देखते हुए, व्यवहार को देखते हुए बहुत सुंदर कविता का बखान हमने सुना श्रीमान लोकेश पुरोहित जी से। तो अब मुख्य इस कार्यक्रम के मुख्य कवि के रूप में उपस्थित आंग्ल भाषा के प्राध्यापक, देवधार विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत श्रीमान सुरेश शर्मा जी उपाध्याय के मुखारविंद से हम अब काव्य पाठ को सुनेंगे। मैं बुलाना चाहूंगा काव्य पाठ हेतु इस कार्यक्रम में आयोजित मुख्य अतिथि के रूप में मुख्य कवि
श्रीमान सुरेश शर्मा जी। धन्यवाद महोदय। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज आपको होगी। आवाज पहुंच रही है जी। हाँ जी जी जी, आ रही है, आ रही है। धन्यवाद महोदय। तो जी। सम्माननीय श्री यज्ञदत्त शर्मा जी, अध्यक्ष हिम संस्कृति शोध संस्थान, और इसमें हमारे साथ जुड़े हुए श्री देव वर्मा जी, हिम संस्कृति शोध संस्थान के जो सह सचिव हैं, और जो अन्य जुड़े हुए हैं, लोकेश शर्मा जी हैं, बंधन शर्मा जी हैं, आप सबका और इस संस्था का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपना वक्तव्य रख सकूं, अपने रचनाओं को आपके समक्ष रख सकूं। हालांकि मैं भी कोई ऐसा, जिसको हम बोलते हैं कि कवि तो नहीं हूँ, नियमित रूप से मैं कवि नहीं हूँ, सिर्फ एक अध्यापक हूँ। और कोशिश मैं ये जरूर करता हूँ कि अपनी भाषा से जुड़ा रहूं, अपनी संस्कृति से मैं जुड़ा रहूं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जो हमारा हिम संस्कृति शोध संस्थान है, एक ऐसा कार्य कर रहा है जो कि मुझे लगता है कि बहुत पहले किया जाना चाहिए था, बहुत। और आप सब बधाई के पात्र हैं, और आपने मुझे इसके साथ जोड़ा, और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। मेरे मुझसे पहले जो दो वक्ताओं ने बोला, और बहुत ही अच्छा लगा कि इन्होंने जो है मंड्याली भाषा के ऐसे ऐसे शब्दों को इसमें जोड़ा, जिसे हम बोलते हैं ठेठ भाषा, जो हमें शायद सुनने को नहीं मिलती है। आजकल की जो हमारे पीढ़ी है, जिसे हम कहेंगे बर्गर और पिज्जा वाली जो पीढ़ी है, वो मंडियाली तो छोड़िए, हिंदी बोलने से भी वो कतराते हैं। आप सभी इस चीज को जानते होंगे। अगर आप लोगों को भी मेरी आवाज ना आ रही हो तो कृपया आप बता दीजिएगा। आवाज और आवाज साफ है, आवाज साफ है महोदय। और दूसरी बात यह है कि मैं ये भी क्लियर साफ कह देना चाहता हूँ कि भाई, जितनी शुद्ध हिंदी या मंडियाली आप लोग बोल पाते हैं या आप बोलते हैं, जिसके आप प्रयासरत हैं, उतना शायद मैं ना बोल पाता हूँ। हो सकता है बीच में अंग्रेजी के शब्द जोड़ दूं या शुद्ध हिंदी के ना हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अब देखो, आज आप हमने क्या देखा कि लोग मंडियाली तो छोड़ी, मैं बोल रहा हिंदी भी नहीं बोल पाते बच्चे, उसमें भी शर्म महसूस करते हैं। और आप लोग तो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि क्या बोलूं मैं, मेरे पास शब्द ही नहीं है आप इस सराहना के लिए। तो जैसे हिंदी के बोलते, पिछले कल हमारा हिंदी दिवस था, तो कभी मैंने हिंदी दिवस के ऊपर भी लिखा था कि हिंदी दिवस कुछ यूं मनाया जाता है, रट रट के हिंदी शब्दों को चंद क्षण भाषण फरमाया जाता है। रहता है हिंदी सुर ताल मात्र एक दिवस, फिर वही बेढंगा राग बजाया जाता है। ना हिंदी में पकड़, ना अंग्रेजी में महारत, खिचड़ी पकाते पकाते खिचड़ा पकाया जाता है। चलो, खिचड़ी तो शुभ। स्वादिष्ट होती है, हाँ अगर जी। उसमें सरफ गुण डाल दें पूरी मात्रा में, जिस मात्रा में होने चाहिए, तो खिचड़ी का स्वाद बनता है। लेकिन यदि उसको खिचड़ा ही बना दिया जाए, तो फिर वो हमारी संस्कृति की, मतलब क्या बोले हम, तहस नहस हो जाती है। और अब हमारे, आप सब शिक्षाविद हैं, आप सब जानते हैं कि हमारे जो एजुकेशन पे भी यही इसी पे फोकस किया जा रहा है कि हमें स्थानीय भाषाओं और बोलियों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि हम वहाँ की संस्कृति तक पहुंच सके। क्योंकि देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये वही बात होगी कि आप तो सब शिक्षाविद हैं, पर संस्कृति का मतलब हमारा खान पान, रहन सहन, जो कुछ है, हम किस तरह का हमारा व्यवहार है, हमारा वेशभूषा क्या है, और हम किस तरह से आचरण करते हैं, इन सब चीजों का पता हमें लगता है अपनी संस्कृति से, मतलब एक संस्कृति का हिस्सा होता है। लेकिन संस्कृति हम तभी जान सकते हैं जब हम वहां उसकी जड़ तक जाएं, और आप लोग जड़ तक जा रहे हैं। मैं तो सिंपल शब्दों में कहूंगा कि आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया है। बहुत अच्छा कोशिश आप लोग कर रहे हैं। और आपके साथ इतने इतने बड़े विद्वान जुड़े हुए हैं, मुझे लोकेश से पता चला था, तो उसने बताया मुझे कि आप भी मामा जी कुछ कर सकते हो, तो आइए इसमें। तो मैं तो भी जितना कर मैं कर पाता हूँ, उतना कर मैं आपके साथ शेयर इसको जरूर करूंगा। मैं अपनी, हालांकि ऐसा नहीं है, थोड़ा ज्यादा टाइम मैं अगर, हाँ, मैं मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि कई बार ऐसा नहीं है
कि जो अपनी अब आवाज आ रही है सर? हाँ जी जी जी, आ जी रही। जी, आ हेलो। रही है स्पष्ट स्पष्ट। कई बार हम अपनी पाला में भी ये बात रखते हैं कि हमारी जो होती है ना, भाषा होती है, भाषा का कई बार जो हम करते हैं ना, कोशिश करते हैं भी ट्रांसलेट करना है, तो उसको ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, उसकी अहमियत वो खत्म वहीं हो जाती है। मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट है, बड़ा अच्छा है, और मान वो अपने गांव में बड़ा आईएएस ऑफिसर बन गया, तो हम मलयाली में बात करेंगे तो बोला यार फलाने का मठा बड़ा भाई बढ़िया, तो बड़ा अच्छा था। पर आपसे लगी कि करते ट्रांसलेट होनहार बीरवाना धुआं चिकने पात, कोई मजा नहीं आएगा। पर अगर आप बोले भी वो बड़ा अच्छा मठा था, शुरू तो ही बड़ा अच्छा था, बोले धारनारा अच्छा होगा, तो कहने का मतलब है कि वो हमारी स्थानीय बोलियों का जो महत्व है वो भी हमें समझना चाहिए। और आप लोग तो टांकरी पे इतना कार्य कर रहे हैं, तो आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि हम भी अपने गांव में सुनते थे कि कुछ बुजुर्ग टांकरी जानते थे और उनके पास कुछ वो किताबें वगैरह हुआ करती थी, आज पता नहीं है या नहीं है। पर वो बोलते थे भी इनके अंदर कुछ वो मंत्र है, तंत्र है, या कुछ और ऐसी विधाएं थी जो शायद उसी कारण लुप्त हो गई कि हम लोग अंकरी को नहीं जान पाए। और आप लोगों का यह बहुत अच्छा प्रयास है। तो मैं ज्यादा तो समय नहीं लूंगा, मैं सीधा ही अपनी रचना आ जाता हूँ, क्योंकि शहर का उत्सव मंडी में मनाया जाता है, हर जगह ही मनाया जाता है, पर मंडी में किस तरह मनाते हैं उसके ऊपर मैंने एक लिखी थी, कोशिश की है, अब आपके समक्ष रखता हूँ कि शहरी साजरे भराने जरूर आया तुसे, शहरी साजरे भराने जरूर आया तुसे, भल्ले लपोचिया पतरोड़ू पचराड़िया, कचौरी भी खाया तुसे। भल्ले लपोचिया पतरोड़ू पचराड़िया और कचौरी भी खाया तुसे। ये जो हमारा शब्द है ना, लपोचिया अ, पचराड़िया, ये ऐसे होते हैं जैसे मान जी किस चीज को हम जाना बड़े चाव से खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, तो उसको हम बोल देते हैं कि भल्ले लपोचिया पतरोड़ू पचराड़िया और कचौरी भी खाया तुसे। बड़ी मुश्किलें बरसात लगी जांदी, बड़ी मुश्किलें बरसात लगी री जांदी, भगवान नारा शुक्र ता मनाया तुसे। बड़ी मुश्किलें बरसात लगी री जांदी, भगवान नारा शुक्र ता मनाया तुसे। जाई होंगे देवारे दे उठी जो, जाई होंगे देवारे दे उठी जो, चढ़तर भेंट ता चढ़ाया तुसे। जाई होंगे देवारे दे उठी जो, चढ़तर भेंट ता चढ़ाया तुसे। भल्ले लपोचा पतरोड़ू पचराड़िया कचौरी भी खाया तुसे। अब देखो ऐसा ही होता था पहले, माना जाता था भी बरसात खत्म हो गई तो शुक्रिया करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए, भगवान का शुक्र मनाने के लिए हम मंदिरों में जाया करते थे, तो उसी से चला आई है परंपरा। रक्षरा लेना देवा ते पाना, पाने लेते हम, शायद आप नहीं पता चले तो बता देना आपने। देव रक्षरा लेना देवा ते पाना, जो बड़ीरे खोड़ कमाया तुसे। बुजुर्ग रे छूने तुसा पैर कने, काना कने तिनारे ध्रुव लगाया तुसे। रक्षरा लेना देवा ते पाना, जो बड़ी रे खोड़ कमाया तुसे। अब ये जो बड़ी शब्द है ना, शायद हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि मंदिरों में जाते हैं, मंदिर उस दिन वो पुजारी फिर छत पे चढ़ता है, जो चढ़ावे के रूप में वहाँ अखरोट वगैरह होते हैं, तो ऊपर जाके वो छत से फिर फेंकता है और लोग उसको उठाने की कोशिश करते हैं आशीर्वाद के स्वरूप में, जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में जोबड़ी। तो जो बोला जी। रक्षा नया देवाते पाना, जो बड़ीरे खोड़ कमाया तुसे। बुजुर्ग रे छुने तुसा पैर कने, काना कने तीन लगाया तुसे। आंगन द्वार लिपि लेने पहले दिहाड़े, जैसे आज के दिन वहां आंगन वगैरह को लिपाई की जाती है, आंगन द्वार लिपि लेने पहले दिहाड़े, राखड़ी रे कंगन पेठू वाले चढ़ाया तुसे। राखड़ी रे कंगन पेठू वाले चढ़ाया तुसे। कंगन पेठू वाले तुसे। हेलो। हाँ जी हाँ जी। जी जी, आवाज स्पष्ट है। ठीक है। आंगन द्वार लिपि लेने तो सब पहले दिहाड़े, राखी रे कंगन पेठू वाले चढ़ाया तुसे। खेवड़ा रे मेले भी लगी गए बे, आज से हमारे वहां खेवड़ में मेले लगते हैं गोर में। खेवड़ा रे मेले भी लगी गए बे, तिथि जाए के गर्म सुथनू और जुराबा लई आया तुसे।
किथी जाए के गर्म सुथणु जुराबा लई आया तुसे शहरी रे प्राहुणे जरूर आया तुसे शहरी रे प्राहुणे जरूर आया जरूर तुसे है। भल्ले लपोचिया रोड़ू पचराड़िया कचौरी भी खाया तुसे। तो ये इतनी कभी मेरी रचना थी। उम्मीद है कि मैंने कोशिश की है थोड़ी सी बहुत मलयाली सुंदर, बहुत बोली सुंदर। छूनी। चलो जितना मैं कर पाया, क्योंकि बड़े अरसे से मैं अब लिखता ही नहीं था। तो आप लोगों का सहयोग रहा, आपने बुलाया तो मैंने लिख लिया, थोड़ा सा जी बना जी दिया। तो बाकी ये प्रयास बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रयास है आप लोगों का। जी और मैं तो कहूंगा कि इसमें आप आगे से आगे बढ़े, और हमारे सहयोग की जरूरत होगी तो आप बिल्कुल हमें भी बताइएगा। जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो यहाँ विराम देता हूँ अपनी वाणी को। अगर कोई भूल चूक हो तो आप क्षमा करें, क्योंकि ये ऑनलाइन माध्यम है, थोड़ा सा ये भी हो जाता है, आप लोग जानते हैं सर अच्छी तरह से। ऑफलाइन जब होता है तो कुछ मजा का कुछ और होता है। तो चलो ऑनलाइन में भी जितना हो पाया वो मैंने कोशिश की है। जी अ, जी। फिर भी अगर आप गलती होगी हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। और आपका ये संस्थान खूब आगे बढ़े और खूब नाम रोशन कमाए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने सुना हमारे इस काव्य पाठ कार्यक्रम आयोजित कार्यक्रम के मुख्य काव्य पाठ कवि श्रीमान सुरेश उपाध्याय जी को, जिन्होंने हमारी परंपरा शायर जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लाया जाता है, विसर्जित किया जाता है, और पकवान भी बनते हैं भिन्न भिन्न, बच्चों में खासकर अधिक हर्ष और उल्लास और आनंद रहता है इस समय। इस शायर के विषय पर जो कविता उन्होंने प्रस्तुत की, बहुत ही सुंदर कविता। अब हम अग्रिम कड़ी में चलते हैं, अध्यक्ष उद्बोधन की ओर। तो हमारे हिम संस्कृति शोध संस्थान के संस्थापक तथा अध्यक्ष जी डॉक्टर यज्ञदत्त शर्मा जी हमारे समक्ष उपस्थित रहेंगे। शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री शारदायै नमः, श्री टांकरी मातृकायै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। सम्माननीय मुख्यातिथि महोदय श्रीमान सुरेश उपाध्याय जी, हमारे हिंद संस्कृति शोध संस्थान के सह सचिव मान्य श्रीमान देव वर्मा जी, अन्य पदाधिकारी, कुल्लू जनपद के अध्यक्ष श्रीमान रिपुदमन जी, और मंडी जिला के अध्यक्ष श्रीमान लोकेश पुरोहित जी, सह सचिव श्रीमान बंधन शर्मा जी, और अन्य जितने भी यहाँ हमारे उपस्थित, और होशियार शर्मा जी हैं, जोगिंदर सिंह जी हैं, अन्य जितने भी आप सज्जन हैं, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मुख्य अतिथि जी के विषय में हमने देखा, देखिए थोड़े से ही वस्तुतः थोड़ा सा हम समय दे पाए इन्हें, और इन्होंने थोड़े से समय से कितना सुंदर, कितना आनंद आया। अपनी भाषा के प्रति ये जो निष्ठा, ये जो श्रद्धा है, ये हरेक हिमाचली में, हरेक क्षेत्रवासी में होना वर्तमान में बहुत कठिन है। हमने हिम संस्कृति शोध संस्थान का ये, हमारी जितनी भी भाषा लिपि, हमारे उत्सव, जितने भी विषय, उनको जो है मूल रूप से संरक्षित करना है। भाषा की जहाँ बात है, हमारे हिंदी से लेकर के जितनी भी क्षेत्रीय बोली या भाषा हैं सब विकृत हो गई हैं। विकृत का अर्थ है उन्हें दूसरी भाषाओं के शब्दों को हमने ले लिया, ठेठ शब्दों को छोड़ दिया, अथवा हम लज्जा अनुभव करते हैं। कई स्थान पर हमने देखा, अगर आप ठेठ शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कुछ अपने ही भाई बंधु कहते हैं कि आप क्या बुढ़े की तरह बात कर रहे हैं। उनका देखिए क्या इसके प्रतिक्रिया है,
आप क्या पुराने बूढ़े की तरह बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या मानसिकता हो गई है। अपनी शुद्ध भाषा के शब्दों के लिए इस प्रकार से अपने ही संबंधी जन इस प्रकार से जो है बात करते, तो इस मानसिकता को दूर करने की बड़ी आवश्यकता है। इन्होंने हिंदी के विषय में बड़ा ही अच्छा काम मुख्य अतिथि जी ने, कि किस प्रकार से हम खिचड़ी बना रहे हिंदी को। हिंदी शुद्ध रहनी चाहिए, अथवा हिंदी से इतर जो भी भाषाएं हैं वो सभी शुद्ध अपने मूल रूप में रहनी चाहिए। सभी भाषाओं की मर्यादा, किसी भाषा से हमें किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, परंतु जो भाषा है वह भाषा मूल रूप से रहनी चाहिए, उसको खिचड़ी नहीं बनाना है, ये मुख्य है। संस्कृत इसमें से बची हुई है, क्योंकि संस्कृत जो है वो अपने व्याकरण से ही चलती है, उसमें हम जो है इस प्रकार का मिश्रण नहीं कर सकते। बाकी शेष भाषा बोलियों में ये जो है विषय आ गया, बड़ी कठिनता है। हमने ये कार्यक्रम रखा, मैं आप सबको इसलिए बताना चाहता हूं। हमारा और भी हमारे साथ हम चाह रहे बहुत सारे लेखक कवि जुड़े, वो इसमें लिखे अपने ठेठ भाषा में। उर्दू का प्रयोग ना करें इसमें, दूसरी भाषा का इंग्लिश का प्रयोग ना करें इसमें, ठेठ अपने पहाड़ी। एक मैं उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ सीढ़ी के लिए एक शब्द प्रयोग होता था, उसको बोलते थे सगाह। अब सगा शब्द गायब हो गया, सगा शब्द के स्थान पर हमने शीढ़ी बोल देते अब, जबकि उस सीढ़ी का ही अपने क्षेत्रीय में रूपांतर शीढ़ी है। तो उसको जो है हम अब शीढ़ी बोल करके वो सगा जो है लुप्त हो गया। ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं, शब्द हैं जो कि लुप्त हो गए। क्यों लुप्त? भाषा, भाई भाषा तो बोलने का विषय है ना। हम बोलेंगे ही नहीं, प्रयोग करेंगे ही नहीं, तो ये लुप्त हो जाएगी। दूसरा हम विषय इसमें आज भाषा को ले आएंगे तो वो मूल शब्द गायब होते जाते हैं। खिचड़ी तो बनती है, भाषा लुप्त भी हो जाती है। हमने दो कार्य इसके लिए प्रारंभ किए। एक तो हम शब्दकोश बना रहे हैं, जितनी भी हमारी भाषा है, अभी तो सराजी पर काम हो रहा है। सराजी पर शब्द को, जितने भी पुराने शब्द है, मैं कभी भी किन्हीं वृद्ध जनों के बीच में बैठता हूं तो उनसे वो जो है मूल शब्द लिख लेता हूं। अभी और मंडियाली इत्यादि में भी हमें करना है। एक तो ये विषय, दूसरा है ऐसे कवियों को आमंत्रित करना जो कि ठेठ अपनी शुद्ध अपनी बोली में अपनी भाषा में लिखते हैं, और हम उनको प्रेरित करते हैं कि आप अपनी भाषा बोली में ही लिखिए, आपका स्वागत है। ये मंच उसी के लिए, ताकि हम जुड़े और अपने इन विषयों का, अपनी कविताओं का हम आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करें। इसलिए मैंने आप सबके मध्य ये विषय पूर्व में भी रखा था, अभी भी है, कि ऐसे कार्यक्रम हम करते रहेंगे। अभी ये तो ऑनलाइन है, जैसे मुख्य अतिथि जी ने कहा कि ऑनलाइन तो उतना ये नहीं होता, हम चाह रहे हैं ऑफलाइन भी करें। भाई व्यवस्था हो, हम ऑफलाइन कर सकते हैं। कहीं भी आयोजन है, चार पांच कवियों को बुला करके हम जो है अवश्य ऑफलाइन करना चाहेंगे। और इसका जो आनंद है, इसका जो संदेश जाएगा, वो समाज में बहुत ही सुंदर संदेश जाएगा अपनी भाषा के रक्षण के प्रति। भारत सरकार भी इसके लिए जो है बहुत यत्नशील है, हमें भी इनका सहयोग जो है स्वयं से करना चाहिए। और मेरा सबसे निवेदन है कि हम लिखते रहें। जैसे लोकेश पुरोहित जी ने कुछ रचना सुनाई, बंदन जी ने रचना सुनाई, ऐसे लिखते रहिए। और मैं मुख्य अतिथि जी से भी निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपकी ऐसी रचनाएं हैं तो हम टांकरी में भी उसको प्रकाशित करना चाहेंगे। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो वो साहित्य जो है, क्योंकि भाषा और विषय साहित्य रूप में रहे तो आगे तक जाता है। वो मौखिक तो व्यक्ति तक ही सीमित रहता है, उसके साथ ही चला जाता है। हमने ये पाया, अगर हम साहित्य में इसको परिवर्तित करें, हम इस प्रकार से सृजन करें और उसको हम साहित्य में उसको जो है प्रकाशित करें, तो बहुत सारे सज्जनों के मध्य वो जाएगा। इससे औरों को प्रेरणा मिलेगी, पढ़ने का भी अवसर मिलेगा। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है, हम इसके लिए जो है अपने जो है सारा समय लगाएंगे। हमसे जो सहयोग होगा वो हम प्रदान करेंगे। आप सबसे, आपने बड़ा अच्छा कहा कि सहयोग हो, आप सभी का सहयोग तो चाहिए ही चाहिए। सब आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए कि हम अपने आसपास भी जो है इस चीज को लाएं और औरों को भी हम प्रेरित करें। हम टांकरी को सीखें, उसमें लिखें, तो हमारा जो ये श्रम है अपनी संस्कृति की रक्षा करने का, ये हमारा सफल होगा और पूर्ण होगा। कहना बहुत कुछ है, परंतु अग्रिम कक्षा 8 बजे से भी होनी है, इसलिए मैं अधिक नहीं कहूंगा। हम फिर जुड़ेंगे, हम चाह रहे हैं फिर अग्रिम मास में हम जो है
काव्य पाठ का, क्योंकि हर मास ये चलता रहेगा। आज तो साझा शायरी पर किया था। साझा शायरी का हरे हिमाचल प्रदेश में बहुत महत्व है और इसका विशेष स्थान है, इसीलिए इसका आयोजन किया था। आगे भी हम विशेष विषयों पर करेंगे। आप सब लिखते रहिए और हम फिर अग्रिम काव्य पाठ में जुड़ेंगे और इस प्रकार अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि की हम सेवा कर पाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है। आप सब आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है। और हम फिर जो है इसी प्रकार के कार्यक्रम में जुड़ेंगे। मैं वाणी को विराम देता हूँ। सभी को वंदन। जयतु टांकरी मातृका। जय तो टंकरी माता का। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, जो कि हिम संस्कृति शोध संस्थान के तरफ से काव्य पाठ रूप से आयोजित था, इसे सफल बनाने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।